नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, कबड्डी टू यू ऑल। भाई सीजन 8 में बीतता हुआ हर एक मैच पॉइंट्स टेबल में रोमांच पैदा कर रहा है। और जैसा मैंने कहा इस वीडियो के हेडिंग में और थंबनेल में, फोकस रहेगा आज पवन सहरावत और उनकी टीम बेंगलुरु बुल्स पे। सबसे पहले प्रभु, पॉइंट्स टेबल तो देखिए क्या घमासान हो रखा है। हरियाणा खेल रही है आज यू मुंबा से, दोनों ग्रीन ग्रीन में हैं। यूपी खेल रही है गुजरात जायंट से, दोनों पर्पल कहते हैं उसको, कौन सा कलर कहते हैं जो भी है, या वायलेट वट एवर। बेंगलुरु बुल्स खेल रही है जयपुर पिंक पैंथर से। तो 3 मैच हैं, 6 की 6 टीम्स या तो प्ले ऑफ में जा सकती हैं या नहीं जा सकती। किसी का भी सीन इन 6 में से क्लियर नहीं है। ना सारी की सारी टीम अंदर है, ना सारी की सारी टीम्स बाहर हैं। सिर्फ एक टीम खुद को अंदर सुरक्षित मान सकती है, वो है पटना पायरेट्स। दबंग दिल्ली ने भी कल रात जो जीत हासिल की, 65 पॉइंट उनके हो गए हैं। और मैथमेटिकली, गणित के तौर पे ना सही लेकिन प्रैक्टिकली मैं तकरीबन गारंटी देता हूं दिल्ली अगले दौर में चली जाएगी। उनके पास 3 मैच अभी और बाकी हैं। प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली जो मैं 2 बातें कह रहा हूं, उस पे आप लोगों ने भी सवाल पूछे हैं और भी कई जगह से चर्चाएं हो रही हैं कि कितने पॉइंट्स लेके आप श्योर होते हैं कि आप प्लेऑफ में जाएंगे। पिछली मर्तबा जहां तक मुझे याद है 64 पॉइंट लेकर टीम्स अगले दौर में पहुंच गई थी। इस बार का मामला अलग है। कोई तय कट ऑफ तो है नहीं। जो टीम्स टॉप 6 में रहेंगी वही प्लेऑफ में जाने वाली हैं। कितने पॉइंट्स कम से कम चाहिए? देखिए, जब प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के टेस्ट होते हैं ना, तो एक कट ऑफ लिस्ट आती है कि 50% वाले से ऊपर वाले सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए। और ये कट ऑफ हर बार बदलती रहती है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर में सवाल कठिन आते हैं या आसान आते हैं। उसके अनुसार कट ऑफ कभी बढ़ जाती है। कभी 70% आपको मार्क्स लाने पड़ते हैं एडमिशन के लिए, कभी आप 35% पे क्वालिफाई कर जाते हैं, एडमिशन मिल जाती है। तो इस बार की कट ऑफ दोस्तों किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तो आपने क्या करना है, टीमों ने अपना कर्म करना है और गीता का उपदेश सुनना है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म कीजिए, फल ईश्वर देगा। यानी बाकी टीमों के नतीजे पे आपका आगे जाना या ना जाना तय करेगा। चलिए हम आगे जाते हैं, नजर डालते हैं आज के पहले मैच पर। हरियाणा स्टीलर्स के सामने है यू मुंबा। हरियाणा के कोच राकेश भाई खुद यू मुंबा की तरफ से खेल चुके हैं, 2-3 सीजन लगातार खेल चुके हैं, फाइनल तक खेल चुके हैं। हरियाणा की टीम जीती, राकेश कुमार जी की टीम जीती तो स्थिति हो जाएगी बड़ी मजबूत। परंतु अगर ताऊ लोग आज हार भी गए तो भी उनके आसार बाकी रहेंगे प्लेऑफ में जाने के। मुंबई का मामला भी अच्छा चल रहा है, यानी लोकल ट्रेन में उनको सीट मिल रही है। कैसे, आइए विस्तार से पता करते हैं। ताऊ लोग भाई दुम्मा ठा रहे हैं। कैसे? पिछला मैच तो हार गए थे पुनेरी पल्टन से और बड़े मार्जिन से हारे थे। उसके बावजूद टीम की स्थिति मित्रों इतनी खराब नहीं है। 3 मैच बाकी हैं, 58 पॉइंट हैं। अभी कल राकेश भाई से हल्की फुल्की बातचीत हुई थी मेरी, तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे कि आगे जाने के आसार क्या हैं। तो आसार उनको भी पता है, उनके फैंस को भी पता है। मैं आपको बता देता हूं, आज जीत गए तो 63 पॉइंट हो जाएंगे। 2 मैच बाकी हैं, फिर एक टाई भी कर लिया तो 66। तो मैं एक बुनियादी कट ऑफ मान के चल रहा हूं कि 65 पॉइंट अगर आपके पास हो तो आपका अगले दौर में जाना काफी हद तक पक्का होगा। तो राकेश की टीम अगर आज जीती, फिर 2 में से एक मैच टाई भी खेल लिया तो काफी हद तक पक्के हैं। हालांकि इस बार हो सकता है कि 63 पॉइंट के साथ भी आप क्वालिफाई कर जाएं। कोई गारंटी नहीं है कि 65 चाहिए ही चाहिए, या यह भी हो सकता है कि आप इस बार 65 के साथ भी क्वालिफाई ना करें, क्योंकि बाकी टीम्स के परिणाम हमें देखने पड़ेंगे। मैच है किनके साथ? आज खेलना है यू मुंबा से, इनसे पिछला मैच टाई रहा था। फिर खेलना है बेंगलुरु बुल्स से, जिसके कोच रणधीर सिंह सहरावत साहब राकेश भाई के गुरु हैं। फिर खेलना है पटना पायरेट्स से, जो राकेश कुमार की सबसे पहली टीम थी। सीजन 1 में राकेश पटना के कैप्टन थे। तो मुंबा से इनका पिछला मैच टाई रहा था, बुल्स और पटना से पिछला मैच हारे थे। पर अगेन, पिछले मैचेस के परिणाम उतने मैटर नहीं करते हैं इस सीजन में, क्योंकि वो बहुत दिन पहले खेले गए थे और तब से लेके अब तक नदी के नीचे से, नदी के अंदर से बहुत सारा पानी बह चुका है। बात करते हैं यू मुंबा की। फैजल से हम पूछ रहे थे, तेरा खून कब खौलेगा रे फैजल? खून खौल गया। कल कमाल कर दिया बंगाल के खिलाफ, 8 टैकल पॉइंट लिए सुल्तान फजल अत्राचली ने। अभी इनके पास 4 मैच बाकी हैं, 53 पॉइंट हैं। आज जीते तो हो जाएंगे 58 पॉइंट। 3 मैच और हाथ में हैं, यानी 4 में से 2 जीते तो 63, 3 जीते तो 68।
यानी 3 मैचेस अगर यू मुंबा ने यहां से जीते, उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और खेलना किन टीमों से है, यह बड़ा रोचक मामला है। ध्यान से देखिए, गुजरात से खेलना है, हरियाणा से आज खेलना है, यूपी से खेलना है, तीनों के साथ ये टाई खेल कर आए हैं। जयपुर से खेलना है, जयपुर को ये हराकर आए हैं। तो अकेले तमिल टाई वाला नहीं है, यू मुंबा वाले भी बहुत टाई खेल के आए हैं। लेकिन यहां पे प्रभु ये 3 टाई से बात नहीं बनेगी। 3 मैच जीतने हैं कंफर्मेशन के लिए। अगर वो ट्रेन की टिकट पक्की करवानी है, रिजर्व करवानी है, तो 3 जीत चाहिए। 2 से मामला बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। अगला मामला किसका है प्रभु, बुल्स के सामने है जयपुर। एक और गुरु शिष्य की टक्कर है। रणधीर सिंह सिरावत साहब बुल्स के कोच हैं, संजीव बालियान साहब जयपुर के कोच हैं, और रेलवेज में संजीव बालियान जी इनके साथ शेरावत साहब के साथ लगातार खेले हैं। 2 युवा टीमों की टक्कर है। एक तरफ अर्जुन देसवाल हैं, एक तरफ पवन शेरावत हैं। बुल्स की तो पूरी टीम ही युवा है। जयपुर के पास जरूर दीपक निवास हुड्डा के रूप में एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी मौजूद है। दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ का रास्ता एकदम बराबर खुला हुआ है, कोई भी जा सकता है। कैसे, आइए बताऊं। बुल्स का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, पर बिल्कुल संभव है, बिल्कुल जा सकती है पवन शेरावत की टीम अगले दौर में। 3 मैच बाकी हैं, 58 पॉइंट हैं। आज जीते 63 पॉइंट, 2 मैच जीते 68 पॉइंट, बात बन गई। पर अगर कहीं आप 3 में से 2 मैच ना जीत पाए, एक जीते और एक हारे, तो आपके हो जाएंगे 58 + 8 66 पॉइंट। मामला बन सकता है। एक जीत और एक टाई के साथ भी इनका मामला बन सकता है। लेकिन एक जीत और 2 मैचों में या एक एक पॉइंट मिल जाए तो भी मामला बन सकता है। तो इफ एंड बट को छोड़ दीजिए, पवन कोशिश करें कि आज भी जीते, अगला मैच भी जीते, 2 मैचेस 68 पॉइंट, रास्ता एकदम साफ है। खेलना किसके साथ है, जयपुर के साथ। आज इनको पहले हराया था, हरियाणा के साथ, हरियाणा को पहले हराया था, और पटना से ये हार के आए हैं। हालांकि पटना क्वालिफाई कर चुकी है, तो दिमाग का एक हिस्सा कहेगा कि पटना हो सकता है अपनी बी टीम उतार दे, दिमाग का दूसरा हिस्सा कहेगा कि पटना शायद अपनी पूरी टीम उतारे ताकि वो टॉप 2 में बनी रहे। तो बुल्स के लिए जीत का सूत्र साफ है। पवन शेरावत कमाल करें, 3 में से 2 मैचेस जीते, आपकी टीम अगले दौर में पक्का जाएगी। आज है सामने जयपुर पिंक पैंथर्स। इनकी भी वही कहानी है, यथा गुरु तथा शिष्य। जो इनकी टीम का हाल है वो शिष्य साहब की टीम का हाल है। 4 मैच बाकी हैं, 52 अंक हैं। तो 4 में से 3 अगर जीत लिए, 4 में से 3 जीते प्रभु, तो 65 पॉइंट कैसे होंगे। मेरा मैथमेटिक्स भी ना मतलब गड़बड़ा गया है। 3 मैचेस जीते तो 67 पॉइंट हो जाएंगे। 15 + 52 67 हो जाएंगे। तक जीत एकदम अगले दौर में जाना एकदम आपका तय है। अगर 4 में से आपने 2 जीते तो 62 होंगे, एक टाई करवा लिया तो 65 होंगे, 3 जीते तो 65 नहीं 67 पॉइंट होंगे। तो जिस तरह से बुल्स को 3 में से 2 जीतने हैं, जयपुर को भी 4 में से 3 जीतने हैं कंफर्म आगे जाने के लिए। लेकिन पिछले 9 में से 3 मैचेस जीते हैं, और बुल्स की कहानी भी तकरीबन यही थी जो मैं पहले आपको बतानी भूल गया, आपने पढ़ लिया होगा। बुल्स ने पिछले 10 में से 3 मैच जीते हैं। यही सूरत जयपुर की भी है। इन्होंने पिछले 9 में से 3 मैच जीते हैं। खेलना किससे है, मुंबई से खेलना है, हार चुके हैं इनसे। पुणे से खेलना है, इनको हरा चुके हैं। बुल्स से खेलना है, आज इनसे हार चुके हैं, और तेलुगु टाइटन से भी ये हार चुके हैं। कोई बात नहीं, नया दौर है, नई कहानी है। लेकिन बुल्स और जयपुर, कहानी का सूत्र इन दोनों के लिए एक ही है, अपने 75% मैचेस जीतिए। एक और मैच पे आइए, ट्रिपल पंगा है प्रभु आज। गुजरात का मुकाबला है यूपी योद्धा से। ये वो 2 टीम्स हैं जो सीजन 5 में इंट्रोड्यूस हुई थी। गुजरात का जो जायका है वो एक हार बिगाड़ सकती है, और गुजरातियों को अपने जायके से बड़ा प्यार होता है। मुझे भी बहुत प्यार है उनके जायके से। जब भी कभी मैं अहमदाबाद गया हूं तो बहुत मजे ले लेकर हम सब ने फाफड़ा जलेबी खाए हैं, वो ठेलों पे रुक रुक कर। यूपी, एक जीत अगर मिल गई तो एक पैर उनका दरवाजे के अंदर होगा। कैसे, आइए विस्तार से समझें। यूपी में मामला बड़ा रोचक है। कौन बनाएगा सरकार बताइए जरा यूपी में। लेकिन ये जो प्रो कबड्डी की सरकार है प्रभु, उसमें क्या मामला है। 3 मैच बाकी हैं, 57 अंक हैं। 2 जीत गए तो हो जाएंगे 67, आपका जाना तय है। 1 जीते तो हो जाएंगे 62। अब मैं बार बार एक बात कह रहा हूं,
इस सीजन में हो सकता है कि 62 अंक लेकर भी आप पहुंच जाएं या 65 अंक लेकर भी ना पहुंचे, अभी कुछ तय नहीं है। मुझे लगता है कि 2 दिन के अंदर तस्वीर साफ होगी। जब हर टीम के 2-2 या 1-1 मैच बाकी रहेगा तो कट ऑफ की सही सूचना हमें मिल पाएगी। अभी तो वही है कि बस अपना कर्म कीजिए और फल प्रभु पे छोड़ दीजिए। खेलना किससे है प्रभु आपको? यूपी को। आज खेलेंगे गुजरात से, इनसे इनका मैच टाई रहा था। फिर खेलेंगे यू मुंबा से, इनसे मैच भी टाई रहा था। फिर दिल्ली से खेलना है और दिल्ली को ये हरा चुके हैं। तो इस सीजन में बचे हुए मैचेस के आधार पर इनकी स्थिति अच्छी है, क्योंकि बचे हुए 3 मैच जो यूपी के हैं किसी भी टीम से हारे नहीं हैं, पर 3 में से 2 जीतें तो मजा आ जाएगा। सामने कौन है? गुज्जू भाई। गरबा अभी चाले छे, अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है। क्यों? 4 मैच बाकी है मनप्रीत पाजी के टीम के पास और 49 पॉइंट हैं। चारों जीत गए तो 69 पॉइंट हो जाएंगे। 4 में से 3 भी जीत गए तो 64 पॉइंट, यानी आप दरवाजे के हो सकता है अंदर हो सकता है बाहर हो, लेकिन चारों जीत गए तो 69 पॉइंट के साथ तो आप खुद को एकदम गरबा वाली पार्टी के अंदर मान सकते हैं। और फिर डांडिया लेकर खेलना किससे है इनको? यूपी से खेलना है, इनसे इनका मैच टाई रहा था। यू मुंबा से खेलना है, इनसे मैच भी टाई रहा था। पुनेरी पल्टन से खेलना है, इनसे हारे थे। और तमिल तलाइवा से खेलना है, इनको ये हरा के आए थे। तो ये था आज जो 3 मैच होने हैं उसका लेखा जोखा। मैं जीत के सूत्रों में ज्यादा डिटेल में गया नहीं हूं, क्योंकि इस समय एक खिलाड़ी 2 खिलाड़ी का रोल नहीं, पूरी टीम का रोल अहम है दोस्तों। यहां सूत्र हर एक खिलाड़ी के हाथ में है। उसकी चर्चा जब प्ले ऑफ शुरू होंगे तब करेंगे, क्योंकि तब एक एक मैच आपको अंदर या बाहर करेगा। तो वीडियोस कैसे लग रहे हैं? आपका प्यार जो मिल रहा है उससे मुझे उत्तर भी मिल रहा है, और जो आपके सवाल मिल रहे हैं वो भी काफी ज्यादा सराहनीय है। हैशटैग है आस्क सुनील, ट्विटर आईडी और इंस्टा आईडी आपने मेरी नोट कर ली है, आई सुनील तनेजा है। सवाल भेजिए, मैं अगले 3 दिन के अंदर एक Q&A सेशन में आपके मैक्सिमम सवालों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आपका प्यार देने के लिए और आपका प्रोत्साहन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये प्यार बना रहे और संवाद भी बना रहे। जय हिंद।